हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एजुकेशन ऑर्बिट में। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड में विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं और 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आई होप कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंच जाएगी और इस प्रकार आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जीवों में जीवन को बनाए रखने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हम सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि क्या कहलाती है, तो जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। जब हम भोजन को चबाते हैं तो वहीं से भोजन की पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सबसे आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आई होप कि आप लोग जानते होंगे और इस सवाल का आंसर आप लोग बहुत ही अच्छे से कमेंट में दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पौधों में भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो हम सभी जानते हैं कि पौधों में भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हम सभी जानते हैं कि पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। आई होप कि आप सभी अच्छे से जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का पंप कौन करता है? जल्दी जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय। क्या हो जाएगा? हृदय रक्त का पंप बहुत ही अच्छे तरीके से करता है हमारे शरीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे, मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट जवाब हो जाएगा फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। हम लोग जो सांस लेते हैं वो मुख्य रूप से फेफड़ा से लेते हैं। नाक तो एक जरिया है ऑक्सीजन लेने का, नाक नहीं होगा तो मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन मेन कार्य कौन करता है? तो फेफड़ा करता है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्यारे साथियों, पौधों में जल का परिवहन तो जाइलम के द्वारा होता है, लेकिन भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। भोजन बांटने का कार्य फ्लोएम का होता है प्यारे साथियों। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे और आज का क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनुष्य में पीत रस कहाँ बनता है? जल्दी जल्दी बताएंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? मनुष्य में पीत रस कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है। कहाँ बनता है प्यारे साथियों? मनुष्य में पीत रस यकृत में बनता है। और इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट जवाब क्या होगा? तो मनुष्य में भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है प्यारे साथियों। चलिए देखिए, ये बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल है और विगत वर्षों में पूछे गए सवाल है। तो कृपया यह सेशन को आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे। चलिए आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? 11 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? गुर्दा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग गुर्दा होता है। इसी को कभी कभी हम लोग बिक्रिक बिरक सॉरी ब्रिक भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। 12 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है प्यारे साथियों? तो आरबीसी। कौन करता है? आरबीसी रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः होती कहाँ है? तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों में होता है। कहाँ होता है प्यारे साथियों? पौधों की पत्तियों में होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? तो आई होप कि आप सभी जानते होंगे पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होता है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मनुष्य में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। मनुष्य में हृदय मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं प्यारे साथियों? मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर देंगे और यह सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं आज का। और आज का क्वेश्चन अगला है कि श्वसन के दौरान कौन सा गैस बाहर निकलता है? मनुष्य जब श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो हम सभी जानते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है प्यारे साथियों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भोजन को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? भोजन को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं और इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। देखिए वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा है और आप लोग को पढ़ाने वाला व्यक्ति भी अच्छा है, तो कृपया करके इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मनुष्य में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? आई होप कि आप सभी जानते होंगे कि मनुष्य के रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है प्यारे साथियों। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के रक्त लाल होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। रंध्र के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? रंध्र के माध्यम से पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है प्यारे साथियों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों से बार बार हम कह रहे हैं कि ये सेशन को आप लोग अपने दोस्तों तक जितना हो सके उतना शेयर करेंगे ताकि उससे भी अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सके और अपने बोर्ड एग्जाम 2027 में अच्छा परफॉर्म कर सके प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल्दी जल्दी बताएंगे कि इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो उत्सर्जन कहलाती है। शरीर से अवशिष्ट पदार्थ निकलने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मनुष्य में मूत्र कहाँ बनता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। ऑप्शन देख के आप लोग हैरान नहीं होना क्योंकि यहाँ पे ब्रिक नहीं दिया हुआ है। तो ब्रिक नहीं दिया हुआ है तो उसका छोटा भाई कौन है? गुर्दा है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मनुष्य में मूत्र कहाँ बनता है? तो गुर्दा में बनता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा सूर्य से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सूर्य से पेड़ पौधा अपना ऊर्जा ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण करती है प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? हम सभी जानते हैं कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है?
जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे, पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? जड़ रोम के द्वारा, पत्ती के द्वारा, तना के द्वारा, फूल के द्वारा। 25 का करेक्ट जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? जड़ रोम के द्वारा जल का अवशोषण होता है। इसी को कभी कभी मूल रोम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, जड़ रोम या मूल रोम एक ही बात होता है प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पे इतना अच्छा आप लोग का चैनल है SR एजुकेशन ऑर्बिट। इस पे आप लोग को सारा कंटेंट जितना होगा, जितना हमसे हो पाएगा, उतना हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देने के लिए तैयार है प्यारे साथियों। आप लोग भी, आपका फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारी सपोर्ट करें, हमारी मनोबल को बढ़ाए, ताकि इससे भी अच्छा कंटेंट हम आप लोगों के बीच लेकर के आते रहें। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? जल्दी जल्दी बताएंगे। 26 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो रक्त का थक्का बनाना क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना इसका मुख्य कार्य होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। रोगों से रक्षा करना किसका कार्य होता है? तो WBC का कार्य होता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे हमारी बातों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कोई है तो वो क्या है? यकृत है। क्या है? यकृत है प्यारे साथियों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे। शरीर में ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। शरीर में ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? पाचन से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिसंचरण से। तो हम सभी जानते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है प्यारे साथियों। तो हमें ऊर्जा इसी से, श्वसन की प्रक्रिया से प्राप्त होती है। और इस प्रकार हम आज के सेशन का अंतिम सवाल करने वाले हैं और अंतिम सवाल है कि पौधों में भोजन का भंडारण मुख्यतः कहाँ होता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? पौधों में भोजन का भंडारण मुख्य रूप से जड़, पत्ती, तना सभी जगह होता है प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? जड़, तना, पत्ती हर जगह पौधों में भोजन का भंडारण होता है। इस प्रकार आज का क्वेश्चन समाप्त होता है प्यारे साथियों। आई होप कि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो यह सेशन अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उससे भी अपने बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी को बेहतर बनाने का मौका दें। हम आप लोगों के बीच इसी तरह के और भी सेशन लेकर के आते रहेंगे और आई होप कि आप लोग हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारी मनोबल बनी रहे और हम आप लोगों के बीच अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर के आते रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।